हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है फिजिक्स, मोशन, काइनेमेटिक्स और इसके लिए दे रहे हैं पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम, डिप्लोमा 8, 9, 10 लेवल 2 और एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज, ओलंपियाड, NTSC, KVPI, पॉलिटेक्निक, SSC, रेलवे, बैंकिंग सभी में। ये है थर्ड क्वेश्चन फिजिक्स का। क्वेश्चन देखिए और 1 मिनट का टाइम देते हैं, इसको ट्राई कीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखा जाए कैसे बनेगा। ए पार्टिकल मूव्स ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r। तो एक सर्किल बना देते हैं। इस सर्किल का सेंटर ये हो गया और इसका रेडियस r है और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आप मूव करा दीजिए ऑन द सरकमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट। किसी भी पॉइंट से यहाँ स्टार्ट करेंगे, मान लिया हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यह इनिशियल पॉइंट। और ये मान लिया एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इधर चल रहा है और चलते चलते कहाँ पहुँच रहा है, रीचेज टू इट्स डायमेट्रिक एंड, मतलब ठीक इससे ज्वाइन करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो ये पॉइंट कहलाता है डायमेट्रिक एंड। यहाँ से स्टार्ट किया, चलते 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 यहाँ पहुँच दिया, यह है फाइनल पॉइंट। और हम लोग को यहाँ पर निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड नहीं निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पर कि एवरेज वेलोसिटी जिसको ऐसा लिख सकते हैं, भी वेक्टर लिख करके एवरेज का साइन दे दिए और ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो यहां से स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 रिकॉर्डिंग टाइम और यहां पहुंचा तो t इक्वल टू t। तो टाइम इंटरवल कितना हुआ, टाइम तो बढ़ते जा रहा है, ये t हुआ। फाइनल टाइम, फाइनल टाइम इंस्टेंट हुआ t और इनिशियल टाइम इंस्टेंट हुआ 0। इसको बोलते हैं TF, T फाइनल, और इसको T इनिशियल, TI माने इनिशियल और ये हुआ T फाइनल। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा T क्या होगा, फाइनल टाइम है T, इनिशियल टाइम है 0, तो T माइनस 0। और डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाता है डेल्टा R वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो यहाँ डेल्टा R कौन है, मतलब इनिशियल पॉइंट कौन है, ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन में जैसे भी चले, उसका हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब ये कहलाएगा AB वेक्टर। और टाइम इंटरवल जो है डेल्टा T, ये यहाँ पर आ गया T माइनस 0, तो यहाँ पर T लिख दिए और नहीं तो रहता T2 माइनस T1 और ये रहता R2 वेक्टर इस टाइप का।
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसको लिख देते हैं T2 माइनस T1। ठीक है, बड़े क्लास में ये सब आएगा, अभी ऐसे लिखेंगे। और इसका हम लोग को चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो इसी के बाद के स्टेप में हम इसको मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सीधा लिख देते हैं खाली V, मतलब इसका मॉड लगा दिए तो V निकल गया। चाहे तो ऐसे भी लिख के दिखा देते हैं, ऐसा लिखेंगे, ये भी वेक्टर लिखेंगे, T लिखेंगे, इसका मॉड और इसका मॉड, तो इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख देते हैं, इसको सीधा V और इसका मॉड लेंगे तो खाली AB, और टाइम तो प्लस है, यही रहेगा। तो जो अगर इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो वो डायरेक्ट यही वाला समझेंगे, लेकिन ये सही है कंसेप्ट, इसीलिए मैंने इसको समझाया कि ये 2 डायमेंशन मोशन है, 2D मोशन है, 2D मोशन है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो 2D मोशन है, तो 2D मोशन में बिना वेक्टर का तो बनेगा ही नहीं, इसीलिए इसमें ऐसे सोचा जाता है वेक्टर के फॉर्म में, इसको भी वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। और T1 0 है, T2 T है, तो T माइनस 0 T आ गया, और ये पोजीशन वेक्टर्स का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को AB वेक्टर लिखते हैं। इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल, तो यही AB वेक्टर इसका लेंथ होगा। और जानते हैं कि ये रेडियस इसका R है, तो जब रेडियस इसका R है तो आप बोल सकते हैं कि मतलब उसके जो AB डिस्टेंस होंगे, R इतना दूर हुआ, ये R इतना दूर हुआ, तो R प्लस R 2R हो गया, तो AB की जगह पुट कर देंगे 2R। टाइम तो टाइम है, यही एवरेज वेलोसिटी का आंसर हो गया। मतलब एक लाइन में इतने लिखने से बन जाता है, लेकिन फिजिकली तो समझना होगा ना, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया। और अब देखिए कि ये आंसर जो भी आया मतलब 2R/T कहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग को तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया 2R/T, तो 2R/T तो D में दिख रहा है, इसीलिए ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर ये रहता एवरेज स्पीड, तब होता डिस्टेंस, तब ये आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक सोचते हैं, तो ये जो आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा तो वो कितना आ जाएगा, पूरा सर्किल में होता है 2πr, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो होगा 2πr का आधा πr, और टाइम तो दोनों में एक ही रहेगा, तब उस समय आंसर ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी है, इसलिए ये आंसर होगा। तो इस तरह से इसका आंसर निकला। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अपने सीख जाइएगा फिजिक्स। ओके, बाय।